हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे डीबी और एसएलएन का फॉर्मूला यूज करना। तो तीर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। कर लेते हैं 150, लगभग 150 हो गया ये। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाउ टू यूज। हाउ टू यूज डीबी एसएलएन। स्टेट लाइन डीबी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, एसएलएन का मतलब होता है स्टेट लाइन मेथड। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर कर लेंगे, मार्जिन सेंटर कर देते हैं जिससे बीच में आ जाए, कलर वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे हमने एक नया बाइक खरीदा, उसके बाद वो घिस पिट गया। तो एक बाइक का एग्जांपल लेके यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमने ले लिया R15 ले लिया, और यहाँ लिख लेते हैं आइटम। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं सेल प्राइस, कितने का अभी बिक रहा है। सेल प्राइस। अगले कॉलम में लिख लेते हैं पीरियड्स, कितने टाइम हमने इस्तेमाल किया। पीरियड, कितने टाइम हमने इस्तेमाल किया। ईयर, कितने साल इस्तेमाल किया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि डीबी। डीबी। अगले कॉलम में लिख लेते हैं एसएलएन। डीबी का फुल फॉर्म होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, एसएलएन का फुल फॉर्म होता है स्टेट लाइन मेथड। डीबी के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टॉक आइटम में हम लिख लेते हैं R15 लिख रहे थे हम बाइक। R15 लिख लिया। पोस्ट में हमने लिख लिया, हमने 2 लाख रुपए का लिया था। सेल कर रहे हैं तो वो बिक रहा है 50,000 रुपए का। पीरियड इसे इस्तेमाल किया हमने 5 साल। ईयर, अब हमें 1 2 3 4 5। अब यहां पे हम निकालेंगे एक पहले ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ, यानी कि पहले ईयर में इसे हमने यूज किया तो इसकी वैल्यू कितनी गिरी। तो इक्वल टू डीबी ब्रैकेट ऑन। देखो नीचे लिखा आ रहा है कोस्ट, हम कोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखा आ रहा है सेल वेज, कितने का बिक रहा है, कॉमा लगाएंगे। लाइफ यानी कि पीरियड, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद ईयर, ईयर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो अभी ये पहले साल में 48,400 रुपए घटे। ठीक है। अब दूसरे साल का निकाल लेते हैं। इक्वल टू डीबी डेप्रिसिएशन वैल्यू ब्रैकेट ऑन, वही करेंगे, कोस्ट कॉमा प्राइस कॉमा ईयर कॉमा यानी कि पीरियड्स कॉमा ईयर। सेकेंड ईयर का निकल गया 36,000। ऐसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का निकाल लेते हैं। बराबर का निशान लगाते हैं। डीबी ब्रैकेट ऑन, कॉस्ट कॉमा प्राइस कॉमा पीरियड्स कॉमा ईयर, एंटर कर देते हैं। फिर ये 27,000 रुपए लूज हुआ। फिर दोबारा से करते हैं, डीबी लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं। ईयर हमने क्या सिलेक्ट किया, पोस्ट कॉमा प्राइस कॉमा पीरियड्स कॉमा ईयर यानी कि फोर्थ ईयर। दोबारा से बराबर का निशान लगाते हैं फाइनल ईयर का निकालने के लिए। डीबी ब्रैकेट ऑन, हम यहाँ पे करते हैं पोस्ट कॉमा प्राइस कॉमा कॉस्ट कॉमा प्राइस कॉमा पीरियड्स कॉमा ईयर, एंटर कर देते हैं। इन सबको स्क्रॉल करने के बाद हमारा बनना चाहिए 1.5 लाख रुपए। देखिए 1,49,993 रुपए। ठीक है, इतना डेप्रिसिएट हो गया। बाकी का पैसा राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, डीबी में।
अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हम करते हैं इक्वल टू एस एल ब्रैकेट ऑन कॉस्ट कॉमा सेल्वेज कॉमा पीरियड्स। ठीक है, ये डिवाइड बाई 5 कर देगा। एंटर कर दीजिए, आप यहां क्लिक करिए और स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, अब अगर स्क्रॉल करने से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपको 1 बाई 1 निकालना। तो 30 बचे 150 इक्वल टू एच एल लेन ब्रैकेट ऑन एच एल एन ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करेंगे हम पोस्ट कॉमा पीरियड कॉमा, ये ऐसे हम फटाफट सिलेक्ट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये 1 टाइम तो ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार करके निकालेंगे। तो यहाँ पे एसएलएन लिख लिया। दोबारा से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, कॉस्ट कॉमा प्राइस कॉमा पीरियड्स, एंटर ब्रैकेट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसएलएन ब्रैकेट ऑन कॉस्ट कॉमा ये पीरियड्स। ठीक है, सबका 30-30 हजार निकल जाएगा। तो लास्ट है एसएलएन ब्रैकेट ऑन कॉस्ट कॉमा सेल प्राइस कॉमा पीरियड्स, एंटर करते हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, इसे बड़ा कर लीजिए, देखिए 1.5 लाख रुपए आ गया। तो ऐसे हम निकालते हैं। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि सीधा सीधा जितना घटे डिवाइड बाई 5 कर लो। लेकिन ये होता है एक्चुअल मेथड डीवी डेप्रिसिएशन वैल्यू। और यहाँ पे देखो पहले साल 48,000 रुपए घटा, जब नया लेके आएंगे तुरंत ही बेचेंगे तो वैल्यू घटेगी। फिर अगले साल 48,000 प्लस 36,000 घटा, फिर तीसरे साल 48,000 प्लस 36,000 प्लस 27,000 रुपए घटा, फिर उसके अगले साल 48, 36, 27 प्लस 21 इतना घटा, फिर फिफ्थ ईयर 48,000, 36,000, 27,000, 21,000, 15,000 इतनी वैल्यू घटी। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें डेप्रिसिएशन सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।